दीदी, हाँ दीदी। श्री क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, अपने पति की रिहाई की भीख मांगने आई होगी। और क्यों आएगी ये यहाँ? बोल बता। बिल्कुल नहीं, ये देखिए क्या हालत हो गई हमारी उस घर में उनकी वजह से। सुबह शाम सिर्फ लड़ाई झगड़ा। अरे तंग आ गए हम ये सुन सुनकर कि मैं वानी से प्यार करता हूँ, वानी से प्यार करता हूँ। इतना ही प्यार था तो शादी भी कर लेते। इसलिए दीदी हम आपको धन्यवाद कहना है, आपने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई ना। बिल्कुल सही किया दीदी आपने। अरे आपके साथ ना अब हमारे गुस्से और मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी, वरना वो तो ये बात जानते थे कि हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, किसके दम पे हम शिकायत करवाएंगे। इसी का तो फायदा उठाकर वो हम पर जुल्म कर रहे थे, पर आपने हमारा काम कर दिया। दीदी अब आप पीछे मत हटना, वरना पता नहीं किन किन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे वो। दीदी हम तो कहते हैं 2-3 केस झूठे डाल दो उनके ऊपर, ताकि लंबे समय तक जेल में रहे। 1 नंबर के झूठे, घटिया, बेईमान और हैवान इंसान है वो। मिश्री तुम नहीं वानी, हाथ मत उठाना इस नौकरानी पे, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हें उकसाने आई हो। तुम गलती से कोई गलती कर बैठो और ये तुम पर झूठा केस लगा दे, है ना? क्या लिखा हमारे माथे पे? बेवकूफ। अरे हम क्यों खुद अपना सर दीवार में मारेंगे, तो बल्कि खुद से कि राघव जी जेल में है। आप अगर हमारा साथ देंगी ना तो हम भी गवाही देंगे उनके खिलाफ, और देखना हम दोनों बहनें मिलकर उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मिलाइए हाथ। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी जेल में डलवा दूं मैं। निकलो यहाँ से। अरे विश्वजीत जी, ये एविडेंस का बॉक्स ना लॉकर में रख दीजिए, क्योंकि ना वो स्कूल वाले सीसीटीवी के सारे फुटेज के हार्ड डिवाइस इस बॉक्स में है, और साहब मांगेंगे तो दे दीजिएगा। अगर मैं ये हार्ड ड्राइव का पूरा बॉक्स ही चुरा लेता हूँ तो मेरे खिलाफ सारे सबूत खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पकड़े जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज माँ जिद मत करो, इन्हेलर ले लो माँ, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मैं भी जिद्दी हूँ। तूने अगर वकील साहब की बात नहीं मानी तो मैं इन्हेलर नहीं लूंगी। बहुत बढ़िया, दोनों माँ बेटे ऐसे ही जिद करते रहो, इसमें मेरा ही फायदा है। प्लीज माँ जिद मत करो प्लीज। देखो मिस्री की वजह से हमसे लड़ाई करता है और पानी की वजह से बाकी अस्पताल पहुंचाएगा का। अरे मेरा काम वकील साहब की। अरे तू ही मान जा, क्यों ना मान रहा है? माँ तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज जिद मत करो। अरे कोई तो मान जाओ, या तो तू मान जा, या तू मान जा, नहीं तो मान जाएगी। लोग इन्हेलर मारने दे मुझे। अरे ठीक कर। माँ प्लीज आप मेरी मजबूरी समझिए, मैं वानी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। प्लीज इन्हेलर ले लीजिए माँ। इसे बोले ये बात मान ले। अरे राघव, अरे बात मान जा, कम से केस वानी पे। किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंटी जी, आप ये राघव जी को जेल से छुड़वाने आई हैं। अगर आपको यहाँ कुछ हो गया तो राघव जी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, वो जिंदगी भर खुद को गुनहगार मानकर कोसते रहेंगे। अब इस समय उनकी ताकत बनिए, कमजोरी नहीं। ये लीजिए, प्लीज आंटी जी ले लीजिए भाभी प्लीज। ले 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 ले। हम आपके लिए पानी लाते हैं। क्या मस्त तमाशा चल रहा है भाई।
दो दो लड़कियों का मामला है और ये भाई साहब को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। लगता है वो घर वाली है। बाहर वाली दिख नहीं रही है, मुझे तो उसे देखना है। हाँ, गजब का पटाखा होगी, तभी तो अपनी घर वाली को छोड़ रखा है। औकात में रहो अपनी, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। औकात दिखाएगा? दिखा औकात। राघव जी छोड़िए, राघव जी उठिए ना, राघव जी, राघव जी। छोड़ दो, हमको जाने दो ना, कहीं नहीं जाने दे रहे हो। देखिए, आप शांति से रहिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप हमें मत सिखाइए क्या करना है और क्या नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पोते को इतना खून बह गया है। पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए, हम ले जाएंगे आपके पोते को अस्पताल। कोऑपरेट हमें राघव जी से मिलने दीजिए। छोड़ दीजिए उन्हें, वरना क्या करेगी आप? वरना हम तब तक खुद को चोट पहुंचाएंगे जब तक आप हमें राघव जी के पास जाने नहीं देंगे। और हमारे हर चोट का इल्जाम हम आप पर लगाएंगे। पकड़ लो इस लड़की को। अच्छा है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा।
सारे सबूत ही मिट गए। पास हो जाना हमारे। हमें राघव जी के पास जाने दीजिए, वरना इस टीवी को हमारे सारे फोड़ देंगे। सर लड़की को कुछ हो गया तो सारा ब्लेम हमारे पर आएगा। संभालिए आप इसे, पागल हो गई है। मैं संभालता हूँ। ए लड़की, रुक रुक रुक, तुझे मिलना है ना तू जा, वो टीवी वहां रख दे। पक्का ना? हाँ। अगर आपने कोई चालाकी की ना तो हमें सच में फोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, तू जा। राघव जी, श्री तुम्हें चोट कैसे लगी? वो मैं आपके पास आने नहीं दे रहे थे ना, तो हमें कुछ तो करना पड़ा खुद। तुम खुद को चोट पर चलोगी? अभी कुछ मत कहिए, बस ऐसे ही बैठे रहिए। जानिए हिरिए ओ जानिए ओ जानिए ओ हिरिए ओ जानिए अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गई है। हाँ, अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे आ गई, वरना ये पति पत्नी का प्यार कैसे देखती कि कैसे तुमने मुझे कमाल का बेवकूफ बनाया। और क्या कह रही थी तुम कि तुम तंग आ गई हो राघव के रोज रोज के ताने सुनकर, इसे जेल में ही सड़ना चाहिए, है ना? और यहाँ कैसे सती सावित्री बनकर राघव के पास बैठी हो। वाह वानी, मैं तो तुमको शुरू से ही कह रही थी कि इस नौकरानी पे जरा सा भी भरोसा मत करना। ये सब इसका नाटक ड्रामा इसीलिए तुम्हारे सामने कर रही थी ताकि तुम कंप्लेंट वापस ले लो। दैट्स इट। हाँ माँ, अच्छा हो कि मैंने इसका सच देख लिया। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी।
नहीं दीदी, दीदी आपकी नाराजगी हमसे है ना, आप हमें सजा दे दीजिए। लेकिन राघव जी को देखिए ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। दीदी हम हाथ जोड़ते, आपके पाँव पड़ते दीदी। दीदी प्लीज अपनी शिकायत वापस ले लीजिए ना। शिकायत वापस ले लेंगे ना तो हम जल्द से जल्द राघव जी को डॉक्टर के पास ले जा पाएंगे। प्लीज दीदी। कैसे चीजें पलट जाती है ना मिश्री। आज जिस जगह तुम खड़ी हो वहां मुझे होना चाहिए था। राघव की तकलीफ में मुझे तड़पना चाहिए था, मुझे रोना चाहिए था। और इस इंसान की वजह से आज तुम इसके पास हो और मैं इससे दूर। तुम दोनों ने मिलकर मुझसे मेरी अच्छाई छीन ली है और तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी? कभी नहीं। मैं इस वक्त सिर्फ उस दर्द के बारे में सोचूंगी जो तुम दोनों ने मुझे दिया है। वानी बेटा, हमारी बात सुन ले बस। देख, आज तक ये झोली सिर्फ भगवान के आगे फैलाई है, आज तेरे आगे अपनी झोली फैलाती हूँ। मेरे राघव को जेल से निकाल दे। निकाल दे बानी। ऐसा मत कीजिए बाजी, मत कीजिए। ध्यान लीजिए ना हमारी बात। माँ कोई जरूरत नहीं इन घटिया लोगों के आगे हाथ फैलाने की या भीख मांगने की। भीख तो भीख सही, मुझे मांग लेने से जाते। बानी, मेरे राघव पे मुंह ना मोड़। देख, बानी तेरे साथ बुरा किया है ना, तो मैं माफी मांगती हूँ, पर मेरे पोते को बाहर निकलवा दे पानी बेटा। दादी प्लीज आप ये सब मत करिए। वाह माँ, वैसे आपका भी जवाब नहीं। जब सजा देनी होती है तो मेरी वानी के खिलाफ आपकी आवाज इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाती है कि आसमान छू लेती है, और जब आपके अपने की बारी आई तब आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। सिर्फ झोली फैलाने से काम नहीं चलेगा माँ। घुटने पे आइए, नाक रगड़िए और मेरी वानी से माफी मांगिए। ठीक, अगर ये करने से खुशी मिलती है तो मैं नाक रगड़ने को भी तैयार हूँ। दादी जी उठिए। नहीं दादी, दादी। दादी देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप उठिए, मुझसे दूर रहिए। दादी, वानी तुम ठीक नहीं कर रही हो। दादी बात जब अपने पे आती है तो तकलीफ होती है ना। आपने कभी मेरी तकलीफ महसूस की है? मुझे आपकी कही गई एक एक बात याद है दादी। सिर्फ राघव नहीं, आप सब लोग मेरे गुनहगार हैं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। वानी बेटा, क्या कहा तूने? वानी अपनी औकात भूल गई है क्या, काम वाली? काम वाली नहीं, घर वाली। राघव त्रिवेदी की घर वाली है हम। तो थोड़ा तमीज से बात कीजिए।